अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो अब देर ना करें। 31 दिसंबर 2025 तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर कोई बैंक, टैक्स, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा काम आप नहीं कर पाएंगे। आपकी सैलरी भी बैंक अकाउंट में नहीं आएगी और एसआईपी का पैसा भी नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। टैक्स रिफंड भी आपको नहीं मिलेगा। टैक्स बडी ने सोशल मीडिया पर चेतावनी देते हुए लिखा है कि अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक पैन आधार लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन बंद हो जाएगा। ना आईटीआर दाखिल कर पाएंगे, ना रिफंड मिलेगा। यहाँ तक कि आपकी सैलरी या एसआईपी ट्रांजैक्शन भी फेल हो सकता है। आप अपना आईटीआर फाइल या वेरीफाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, पेंडिंग रिफंड नहीं मिलेंगे, पेंडिंग आईटीआर प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा। टीडीएस या टीसीएस क्रेडिट्स आपके फॉर्म 26A में नहीं दिखेगा। टैक्स कटौती यानी कि टीडीएस ज्यादा दर पर होगी। अगर बाद में आप पैन आधार लिंक कर लेते हैं तो 30 दिनों के अंदर पैन फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पैन कार्ड रुक जाने से आपकी सैलरी भी रुक जाएगी और आप कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे? जी हाँ, अगर आपका बैंक खाता या निवेश पहले से एक्टिव है तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन आगे के फाइनेंशियल काम रुक सकते हैं। आप नया निवेश, शेयर ट्रेडिंग या केवाईसी अपडेट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। नई एसआईपी या एफडी शुरू करने में आपको दिक्कत होगी। टैक्स से जुड़ा काम जैसे आईटीआर फाइलिंग या रिफंड क्लेम नहीं किया जा सकेगा, यानी आपकी पुरानी रकम पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिल्कुल ठप हो जाएंगे। अब समझते हैं कि आप पैन को आधार से लिंक कैसे कर सकते हैं, और वो भी ऑनलाइन ही। सबसे पहला काम आप करिए कि आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाएं, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। वहां लिंक आधार पर क्लिक करें, पैन नंबर, अपना मोबाइल नंबर वहां डालें, ओटीपी के जरिए आप वेरीफाई करें। अगर पैन पहले से है तो पहले 1000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। लिंकिंग के बाद क्विक लिंक्स, उसके बाद लिंक आधार स्टेटस पर जाकर स्टेटस बिल्कुल चेक करें। किन बातों का आपको ध्यान रखना है ये समझ लेते हैं। पैन और आधार पर नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर एक जैसे होने चाहिए। एनआरआई, 80 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन और कुछ राज्यों के निवासियों को छूट मिल सकती है। आखिरी तारीख के करीब वेबसाइट पर सर्वर स्लो या क्रैश भी हो सकता है, इसलिए पहले से आप अपना आधार अपने पैन कार्ड से लिंक करवा लें। लिंकिंग पूरी होने के बाद स्क्रीनशॉट या रसीद जरूर सेव कर लें। चलिए अब आपको बताते हैं कि आधार और पैन का एक दूसरे से लिंक होना क्यों जरूरी है। सरकार ने पैन आधार लिंकिंग को इसलिए जरूरी बनाया है ताकि टैक्स चोरी, फर्जी पैन कार्ड और पहचान की गड़बड़ियों को रोका जा सके। इससे हर टैक्स पेयर की जानकारी एक यूनिक आईडी से जुड़ जाती है, जिससे धोखाधड़ी घटती है। तो अगर आपने भी अपना आधार अपने पैन कार्ड से नहीं लिंक करवाया है तो अभी करवा लीजिए, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है। इस खबर से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल हो तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।